हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले मैं आपको क्लास 11th की तरफ लेके जाता हूं। क्लास 11th के अंदर आपने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? आइडियल गैस। आइडियल गैस किसे कहते हैं? उसमें बहुत सारे रूल थे, जो बॉयल्स के रूल को फॉलो करें, जो चार्ल्स के रूल को फॉलो करें, जो एवोगाड्रोस के रूल को फॉलो करें, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। अब यहां पे हमको पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो कंसेप्ट क्या है बच्चों? आपको पता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर मेजर दो कंपोनेंट होते हैं। मेजर दो कंपोनेंट। तो मैंने यहां पे दो कंटेनर लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंटेनर लिए। कंटेनर, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। इस फर्स्ट कंटेनर के अंदर मैंने एक लिक्विड भरा, सेकंड कंटेनर भी मैंने एक लिक्विड भरा। कंटेनर फर्स्ट के अंदर जो लिक्विड भरा उसको मैंने नाम दिया ए। कंटेनर सेकंड के अंदर जो लिक्विड भरा उसको मैंने नाम दिया बी। क्या नाम दिया? बी। बच्चों, कंटेनर फर्स्ट के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होगा ए, तो एक लिक्विड के अंदर ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल्स को मैंने स्पेयर से शो किया। किससे शो किया? स्पेयर से। तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जरूर कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होगा। उस इंटरेक्शन को मैंने नाम दिया ए ए इंटरेक्शन। क्या नाम दिया? ए ए इंटरेक्शन। अब कंटेनर सेकेंड के अंदर बी के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको मैं डार्क स्पेयर से शो कर रहा हूं, डार्क स्पेयर से। उनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगा, उसको मैंने नाम दिया बीबी इंटरेक्शन। क्या नाम दिया? बीबी इंटरेक्शन। अब बच्चों, मेरे को सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने एक तीसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर ए और बी को मिक्स कर दिया। ए और बी को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया ए बी सॉल्यूशन। लेकिन ये ए बी सॉल्यूशन कैसे बना होगा? बच्चों ध्यान रखना, ए बी सॉल्यूशन कैसे बना होगा? जब ए बी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ए बी सॉल्यूशन को बनाने के लिए मेरे को ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। तो मैं यहां पे एनर्जी दूंगा तो यहां का बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ए का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मैंने एनर्जी दी, बीबी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मैंने एनर्जी दी। तो अब एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तभी तो ए बी के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा। और ए बी के बॉन्ड के बीच में जब बॉन्ड क्रिएट होगा तो हीट रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यहां पे एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड क्रिएट होता है, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो बच्चों, ये सॉल्यूशन बना जिसका नाम है ए बी सॉल्यूशन। क्या नाम है? ए बी सॉल्यूशन। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है सभी कंसंट्रेशन पर और सभी टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। जब मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां पे एक कांस्टेंट लगेगा जिसका ये पीए नॉट, यहां पे लिखेंगे पीबी नॉट, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों, सबसे पहले हम पीए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम पीबी की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सपेरिमेंट से। किससे बच्चों? एक्सपेरिमेंट। तो पीए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक्सपेरिमेंट से, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम मानोमीटर का यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे? मानोमीटर का। तो पीए की वैल्यू हम मानोमीटर से फाइंड करेंगे, फिर पीए नॉट की और एक्सए की वैल्यू राउल्ट्स के लॉ से फाइंड करेंगे। अगर पीए की वैल्यू और पीए नॉट एक्सए की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, मतलब ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। इसी टाइप से पीबी की वैल्यू मानोमीटर से फाइंड करेंगे और पीबी नॉट एक्सबी की वैल्यू राउल्ट्स के लॉ से फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब सेकेंड कंडीशन ये आती है, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी क्या है? एनर्जी है। मतलब जब सॉल्यूशन बना था, ए और बी के बीच में बॉन्ड क्रिएट हुआ था, तो एनर्जी रिलीज हुई थी। ये ए और बी के बीच में बॉन्ड कब बना था बच्चों? जब ए और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया था और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया था। अब मैंने लेट किया कि ए और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 40 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। कितनी थी? 40 जूल।
बी और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 60 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और ए बी जब बॉन्ड बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 100 जूल। तो बताओ 100 किसके इक्वल है? 60 और 40 के सम के इक्वल है। मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी दोनों की वैल्यू अगर सेम आए, जिसमें एंथैल्पी में चेंज जीरो आए, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब आती है बच्चों थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो हमने दो कंपोनेंट, दो लिक्विड लिए थे, ए और बी। ए के बीच में इंटरेक्शन इक्वल होगा, बी के बीच में इंटरेक्शन इक्वल होगा। वो इंटरेक्शन किसके इक्वल होगा? ए बी इंटरेक्शन के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन को जो फॉलो करता है ये सॉल्यूशन भी क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन किसके इक्वल होता है? ए बी इंटरेक्शन के इक्वल हो तो उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों फोर्थ जो कंडीशन आती है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम में चेंज जीरो कैसे आएगा? जब ए इंटरेक्शन इक्वल है, बी इंटरेक्शन इक्वल है और ए बी इंटरेक्शन इक्वल है, तो ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम कम होगा। तो मैंने लिखा है डेल्टा वी इक्वल टू जीरो बिकॉज द इंटरेक्शन इज सेम बिफोर एंड आफ्टर। इंटरेक्शन है वो सेम है, बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन क्या है? सेम है। अब बच्चों यहां पे हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स वही एग्जांपल लेने हैं जिनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो और जिनकी पोलरिटी ऑलमोस्ट सेम हो। पोलरिटी ऑलमोस्ट सेम हो और साइज ऑलमोस्ट सेम हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन, मतलब हेक्सेन से एक ऊपर फैमिली मेंबर लिया हेप्टेन। अगर यहां पे आपने हेक्सेन के साथ में ऑक्टेन लिया होता तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाता। इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन है। सेकेंड एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन प्लस टोलुइन, इनकी भी साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। थर्ड एग्जांपल है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। फोर्थ एग्जांपल है मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको वही लेने हैं जिनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो। साइज ऑलमोस्ट क्या हो? इक्वल हो। तो बच्चों अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक बार आइडियल सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते थे। उसकी चार जो कंडीशंस थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? जो किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्स के लॉ का ओबे करे, राउल्स के लॉ को फॉलो करे, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी? जिसमें ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए बी इंटरेक्शन के। थर्ड कंडीशन जिसमें एंथैल्पी में चेंज कितना आए? जीरो के इक्वल आए। फोर्थ कंडीशन जिसमें वॉल्यूम में चेंज जीरो आए, उसको कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों अब हम आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा होगा? जो राउल्स के लॉ का ग्राफ था वो का वही आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो राउल्स के लॉ को ओबे करता है। तो ये ग्राफ को मैंने अच्छे से लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्टा, जो किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो राउल्स के लॉ का ओबे नहीं करता है, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। दैट इज पीए की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी पीए नॉट एक्स ए के, और पीबी की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी किसके? पीबी नॉट एक्स बी के। सेकेंड पॉइंट, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? ए बी इंटरेक्शन के। अगर इक्वल नहीं होगा बच्चों, इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकता है और इंटरेक्शन कम भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम कम भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, जिसमें एंथैल्पी में चेंज जीरो नहीं होगा। एंथैल्पी में चेंज जीरो नहीं होने का मतलब एंथैल्पी ज्यादा भी हो सकती है, एंथैल्पी कम भी हो सकती है। कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ का ओबे नहीं करता है, जिसमें ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं होता है। किसके? ए बी इंटरेक्शन के। जिसमें वॉल्यूम में चेंज जीरो के इक्वल नहीं होता है, जिसमें एंथैल्पी में चेंज जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो बच्चों अगर इक्वल नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी हम यहां पे दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे। कितने टाइप से? दो टाइप से। तो मैंने यहां पे लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप से क्लासिफाइड किया है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन
ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है या आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो हम एक एक को करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब यह हो गया कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, एक्सपेरिमेंट प्रेशर जो एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड किया था वो राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा होगा। दैट इज पीए भी ज्यादा होगा राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से, पीबी भी ज्यादा होगा राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से। तो बच्चों ध्यान रखना, ये प्रेशर ज्यादा कब होता है, ये ज्यादा क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंट प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ, उसका रीजन यहां पे हम पढ़ेंगे। रीजन ये है कि जब ए इंट्रैक्शन बीबी इंट्रैक्शन ज्यादा है किससे, एबी इंट्रैक्शन से, मतलब सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन तो कम है, सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम है लेकिन कंपोनेंट का इंट्रैक्शन ज्यादा है। किसका इंट्रैक्शन ज्यादा है, जो अलग अलग कंपोनेंट थे उनका इंट्रैक्शन ज्यादा है और सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम है। तो बच्चों सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैंने ये लिखा है पीटी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। टोटल प्रेशर, एक्सपेरिमेंट प्रेशर ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन ए बी इंट्रैक्शन कम है। अगर इंट्रैक्शन कम होगा तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब बच्चों थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। जब इंट्रैक्शन कम होगा सॉल्यूशन के अंदर, मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन कम होगा, एबी का इंट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो बिकॉज एबी इंट्रैक्शन कम है। अब बच्चों फोर्थ कंडीशन, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो कब होगी, इसका मतलब यह हो गया कि रिलीज एनर्जी एबी के बीच जब बॉन्ड बना, एबी के बीच जब बॉन्ड बना तो वो एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी रिलीज हुई कौन सी एनर्जी से कम होगी, रिलीज एनर्जी किससे कम होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी से कम होगी। किससे, एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब कब हुई थी, जब बॉन्ड को ब्रेक करना था। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उसकी 4 कंडीशंस मैंने बता दी। अब इसका हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो बच्चों बताओ, यहां पे प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है वो ज्यादा आया। कौन से प्रेशर से ज्यादा आया, राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा आया, राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से। तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जब ज्यादा होगा, कब ज्यादा होता है, जब सॉल्यूशन में एबी का इंट्रैक्शन कम होगा, ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन कम होगा और इंट्रैक्शन कम होगा तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे मैंने ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है और यहां आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को मेरे को पॉजिटिव डेविएशन से शो करना है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने का मतलब ये हो गया कितना बढ़ेगा, वो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहां पे मैंने पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ड्रॉ किया है। ये जो लाइन थी जो मैंने अभी बनाई थी वो तो आइडियल सॉल्यूशन की थी, लेकिन अभी जो मैंने बनाई है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है। दैट इज पीटी, ये वाली लाइन पीटी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, और ये वाली लाइन जो वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए, पीबी इज ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी। तो बच्चों आशा करता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है। मतलब इसका एक ही रीजन है कि सॉल्यूशन के अंदर एबी के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट के बीच में अगर इंट्रैक्शन कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। अब जो सेकेंड आता है वो आता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन शो करना। यहां पे आपने जो समझा था उसका बिल्कुल अपोज में हमको समझना है। यहां पे क्या होगा कि टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा? राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब कम होगा? जब AB इंटरेक्शन है, AB इंटरेक्शन ज्यादा होगा। AB इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और कौन कम होगा? AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन कम होगा। मतलब जब सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन ज्यादा है, AB इंटरेक्शन ज्यादा है, जब इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो बताओ उनकी वेपर कम बनेगी, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया है PT एक्सपेरिमेंट वैल्यू राउल्ट्स लॉ की वैल्यू से कम आएगी। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास में होंगे, और मॉलिक्यूल जब पास में होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या आएगा? कम आएगा, पहले के वॉल्यूम की तुलना में कम आएगा। तो यहां पे लिखा है डेल्टा V लेस देन 0 बिकॉज AB अट्रैक्शन इज हाई, सॉल्यूशन का अट्रैक्शन हाई है। A और B के बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, A और B के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, तो वॉल्यूम है वो कम आएगा। अब A और B के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज एनर्जी। तो रिलीज एनर्जी की वैल्यू एब्जॉर्ब एनर्जी की वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। रिलीज एनर्जी क्यों? क्योंकि AB के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है। जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। किससे ज्यादा निकलेगी? एब्जॉर्ब एनर्जी से ज्यादा निकलेगी। तो हम नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन है उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये वाला ग्राफ था जो राउल्ट्स के लॉ का ओबे कर रहा था। अब इसका नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हो गया वेपर प्रेशर को हमको कम करके बताना है। तो यहां पे ये लाइन इसके नीचे आ जाएगी, ये लाइन इसके नीचे आ जाएगी, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। अब कितना नीचे आएगा वो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके लिए क्या लिखूंगा? PA is less than PA naught XA, PB is less than PB naught XB, और टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आएगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आएगी, किससे कम आएगी? राउल्ट्स लॉ की वैल्यू से। PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप का हो गया। इसमें आपको एक ही रीजन ध्यान रखना है, एक में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, एक में इंटरेक्शन कम होता है। जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसमें इंटरेक्शन कम होगा, जिसमें इंटरेक्शन सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। बच्चों एग्जाम्पल को बहुत मैं सिंपल ट्रिक से आपको बताऊंगा, उसी तरह से आपको याद करने हैं। आपके बोर्ड में एग्जाम्पल्स आए या जेई में एग्जाम्पल आए या नीट में एग्जाम्पल्स आए, आपको बिल्कुल वो ट्रिक को फॉलो करना है, आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसके एग्जाम्पल्स को मैं शो कर रहा हूं। तो उसके एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका ये है कि आपको ऐसा सब्सटेंस बनाना है, ऐसा सॉल्यूशन बनाना है। बच्चों ध्यान रखना, ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो पोलर होगा और दूसरा होगा नॉन पोलर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर और बेंजीन, वाटर है पोलर, बेंजीन है नॉन पोलर। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया वाटर प्लस टोलुइन, पोलर और नॉन पोलर। थर्ड एग्जांपल लिया मिथेनॉल प्लस बेंजीन। फोर्थ एग्जांपल लिया एथेनॉल प्लस टोलुइन। तो आप देख रहे हो एक पोलर ले रहा हूं, एक नॉन पोलर ले रहा हूं। फिफ्थ एग्जांपल लिया एथेनॉल प्लस बेंजीन। तो ये याद करने की ट्रिक है, एक तो पोलर होना चाहिए, दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या कि पॉजिटिव डेविएशन कब शो होता है? जब AB इंटरेक्शन, क्या बच्चों? AB इंटरेक्शन सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कम होता है। किससे कम होता है? AA इंटरेक्शन से और BB इंटरेक्शन से। मतलब कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होगा, वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन होगा, बेंजीन के अंदर बेंजीन के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होगा। इसको मैंने AA लेट किया, इसको मैंने BB लेट किया। इन दोनों का इंटरेक्शन अलग अलग थे तब तो इंटरेक्शन ज्यादा था, लेकिन मैंने पोलर के अंदर नॉन पोलर को डाल दिया या नॉन पोलर के अंदर पोलर को मिक्स कर दिया। तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। तो एक पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा। तो बताओ इनका इंटरेक्शन क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर AB इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और AB इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो उस
राउल्फ लॉ से कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। उसकी ट्रिक है, एक तो आपको सब्सटेंस लेना है जो पोलर लेना है, और एक लेना आपको नॉन पोलर लेना है। एक सब्सटेंस पोलर होना चाहिए, एक नॉन पोलर होना चाहिए। अब उसी टाइप से नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स लेने हैं कि ऐसे एग्जांपल्स हमको लेने हैं जो राउल्फ लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। उसके एग्जांपल की फर्स्ट 2 एग्जांपल उसके अंदर आएंगे। फर्स्ट एक तो ये है कि आपको वो एग्जांपल लेना है जिसमें एक तो हो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हो वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वाटर दे रखा है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्फ लॉ से। HCl + H2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ वाटर। नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर है, मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या है? वाटर है। फिर सेकेंड ट्रिक आपको याद रखनी है, CXH3। CXH3 X का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके साथ कौन सा कंपाउंड लेना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेना है। कौन सा कंपाउंड लेना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने इसका लिया, इसी बेस का, क्लोरोफॉर्म। क्या लिया? क्लोरोफॉर्म के साथ लिया मैंने एसीटोन को। किसको लिया? क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को लिया, ऑक्सीजन आ रहा है इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ मैंने एनिलीन को लिया, इसके अंदर नाइट्रोजन आ रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा? जब AB इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। AB इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और AB इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो कौन सा इंटरेक्शन कम होगा? AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन कम होगा। मतलब जब इन दोनों अलग अलग थे, HCl और H2 अलग अलग थे, तो इनका इंटरेक्शन अलग अलग था। इसको AA इंटरेक्शन माना, इसको BB इंटरेक्शन माना, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया। बच्चों ध्यान रखा, दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब क्या? AB इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, और AB इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। अब बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताई, इस ट्रिक के हिसाब से आप चलना। पॉजिटिव डेविएशन की और नेगेटिव डेविएशन की ट्रिक बताई है। अब उसी टाइप से मैंने आइडियल सॉल्यूशन की ट्रिक बताई थी। आइडियल सॉल्यूशन में आपको वही एग्जांपल लेने हैं जिनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो और जिनकी पोलरिटी इक्वल हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया N-हेक्सेन + N-हेप्टेन। हेक्सेन से एक फैमिली मेंबर अप, बेंजीन + टोलुइन। बेंजीन में एक कार्बन ऊपर वाला फैमिली मेंबर, क्लोरो इथेन + ब्रोमो इथेन। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन से लेने? जिनकी साइज सेम हो और पोलरिटी ऑलमोस्ट सेम हो। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स में आपको क्या याद रखना है? एक कंपोनेंट पोलर होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट नॉन पोलर होना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन में एग्जांपल्स आपको कैसे याद रखने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वाटर है तो नेगेटिव डेविएशन है, और CHX3 के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो नेगेटिव डेविएशन है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स पढ़ाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।